स्नो सीज सुपर पावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सुपर पावर। अमेरिका कोरोना के साथ साथ अब बर्फीले तूफान बॉम्ब से भी हलकान हो रहा है। सुपर साइक्लोन से सुपर पावर जमसा गया है। अमेरिका के हर सरफेस पर केवल और केवल अब बर्फ नजर आ रही है। सड़क पर बर्फ का आलम यह है कि गाड़ियों के ब्रेक्स फेल हो गए हैं, गाड़ियां फिसलती जा रही हैं और घरों के बाहर एक एक रात में कई फीट बर्फबारी हो रही है। और इसी की वजह से अब घरों से लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है। अमेरिका और कनाडा में इस वक्त तापमान -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आलम गर्म खौलता पानी भी आसमान की ओर फेंका जा रहा है, तो ये पानी हवा में ही बर्फ बन जा रहा है। अमेरिका में बॉम्ब का कहर किस कदर टूटा है वो बयान करने के लिए काफी है ये बर्फीला तूफान। अमेरिका में दिसंबर काफी भारी है। अमेरिका में तूफान बॉम्ब का कहर जारी है। हवा की नमी ओस नहीं बल्कि बर्फ बनकर टूट रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आसमान से गिरती बर्फ ने विजिबिलिटी 0 कर दी है, जिसकी वजह से रास्ते दिखना मुश्किल है और रास्तों पर बेतहाशा दुर्घटनाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से कार दुर्घटना से 17 लोगों की जान जा चुकी है। अब आपको बर्फीले सफर में कार दुर्घटना का लाइव वीडियो दिखाते हैं। जहां हाईवे नंबर 401 पर काफी बर्फबारी हो रखी है। कार अपनी रफ्तार से आ रही है और डैशबोर्ड पर रखा कैमरा वीडियो बना रहा है। सेकंडों में कार पहले से दुर्घटनाग्रस्त वाहन से जाकर टकरा जाती है। कार का अगला हिस्सा परखच्चे की तरह आसमान में उड़ जाता है। अमेरिका में इस वक्त सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना मतलब मौत का खेल बन गया है, जिसकी वजह है बॉम्ब साइक्लोन। बर्फीले साइक्लोन ने रफ्तार के साथ साथ सड़कों पर भी ब्रेक लगा दी है। अमेरिका के एक शहर से आई इन तस्वीरों को देखिए। सड़क किनारे करीब करीब 100 वाहन एक दूसरे से टक्कर के बाद खड़े हैं। डंपर और बड़े ट्रकों की चपेट में आने से कारें बर्फ में दब कर रह गई हैं। सड़कों को साफ करने का जिम्मा अब प्रशासन का है, इसीलिए अब प्रशासन क्रेन के जरिए कारों और ट्रकों को हटाने का काम कर रही है। अमेरिका में बॉम्ब का कहर इस कदर जारी है कि सफेद बर्फ में काली सड़कें नदारद हो चुकी हैं। अब इस महिला की पुकार सुनिए। बर्फबारी की वजह से इसकी कार सड़क से फिसलकर बर्फ में जा फंसी। इसने इमरजेंसी सर्विस में फोन किया। ये किस कदर डरी और सहमी हुई है वो इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। जब इसके पास सहायता पहुंची तब जाकर इसे दिलासा मिला, लेकिन इसकी कार बर्फ के इस दलदल में काफी अंदर तक फंस चुकी है, जिसका निकलना काफी मुश्किल है। बर्फीले तूफान की भेंट केवल इस महिला की ही गाड़ी नहीं चढ़ी, बल्कि कैमरों की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क किनारे तूफान में फिसलकर सैकड़ों गाड़ियां कई मीलों तक आपको सड़क किनारे फंसी नजर आएंगी। इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। लोग गाड़ियां खड़ी तक नहीं कर पा रहे हैं, अगल बगल बर्फ है। किसी तरह बीच रास्ते में गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन आलम यह है कि गाड़ियों के ब्रेक्स ही काम नहीं कर पा रहे हैं। बर्फ ने सड़कों को इतना चिकना और फिसलन भरा बना दिया है कि गाड़ियां बेहद कम रफ्तार में भी लड़ जा रही हैं।
अब जरा इस विशाल ट्रक के इस दृश्य को भी देखिए। सड़क के किनारे डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त पड़ा ये ट्रक बॉम्ब साइक्लोन की मार झेल रहा है। पूरे अमेरिका में सड़कों पर बॉम्ब के कहर का यही आलम जारी है। बर्फीले तूफान की रफ्तार का कहर क्या होता है, वो अमेरिका की इस सड़क पर देखने को मिला। मिनेसोटा की एक रेड लाइट पर एक ट्रक खड़ा है। आसमान से बर्फबारी जारी है। सड़क और ट्रक दोनों ही सफेद बर्फ से ढके हैं, लेकिन तभी पीछे से तेज रफ्तार से आती एक कार सीधी ट्रक में जा टकराती है और बर्फबारी की वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह यह है कि बर्फबारी की वजह से अमेरिका में सड़कों पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। रास्तों पर गाड़ियां चल तो रही हैं, लेकिन केवल अंदाजे से। प्रकृति के इस कहर के आगे न तो फॉग लाइट काम आ रही है, न ही बीम लाइट काम आ रही है। अमेरिका के हर एक शहर में बर्फबारी का आलम यह है कि घरों के बाहर गाड़ियां बर्फ में दफन सी दिख रही हैं। गाड़ियों के केवल अंश मात्र नजर आ रहे हैं और जो गाड़ियां सड़कों पर निकल रही है वो एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जा रही हैं। तो अमेरिका में बॉम्ब का कहर सड़कों और कारों पर किस कदर टूट रहा है, इसकी तस्वीरें तो आपने देख ली, जो कि निश्चित तौर पर काफी डरावनी है। लेकिन इस तूफान की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अमेरिका में आए इस बर्फीले तूफान ने देश को घुटनों के बल ला दिया है। वहां लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो साइक्लोन बॉम्ब की चपेट में हैं और 12 लोगों की जान जा चुकी है। ठंड इतनी भयानक है कि खौलता हुआ पानी चंद सेकंड में बर्फ में बदल रहा है। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। यहां बर्फबारी के बीच हाल ही में आए तूफान के चलते लगभग पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में तो कई जगहों पर पारा माइनस में कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। इसके अलावा बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में बंद रहने पर मजबूर हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की करीब 60% जनता इस ठंड में किसी न किसी मौसमी चेतावनी को मानने के लिए मजबूर है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक पूरे देश में मौजूदा समय में 20 करोड़ के करीब लोग चेतावनी क्षेत्र में रह रहे हैं। फिलहाल बर्फबारी और तूफान की वजह से चेतावनी वाले क्षेत्रों की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है। खराब मौसम की वजह से 14 लाख घरों और कारोबारों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। इनमें ज्यादातर को कई घंटों तक अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की वजह से भीषण बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पश्चिमी राज्य मोंटाना में पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार डेस मोइनेस, आयोवा जैसे स्थानों पर तापमान -37 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बिजली न होने की वजह से 14 करोड़ से अधिक घरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। व्हाइट हाउस ने प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 26 गवर्नर से संपर्क करने की कोशिश की है। जो बाइडेन ने कहा है कि कृपया इस तूफान को बेहद गंभीरता से लें। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। अमेरिका में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर क्रिसमस से पहले हॉलिडे ट्रैवल पर पड़ रहा है। नेशनल वेदर सर्विस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने ट्वीट किया है कि तापमान में गिरावट, तेज सर्द हवाओं और बर्फबारी के साथ ठंड तेजी से आगे बढ़ रही है। ट्रैकिंग साइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार
न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लगभग 5,000 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि अन्य 7,600 का समय बदला गया है। ओरेगन के पोर्टलैंड में 202 यानी कि करीब 46% उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और 41% उड़ानें अपने तय समय पर आ रही हैं। कैलिफोर्निया के खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े हवाई अड्डे सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर कुल 51 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अन्य 89 उड़ानें विलंबित हुई हैं। फ्लाइट के डिले होने पर या फिर कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। अमेरिका के शिकागो और डेनवर में हजारों उड़ानें रद्द हैं। बेघरों के लिए नए शेल्टर होम पूरी तरह से भरे हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बर्फबारी, तेज बर्फीली हवाओं और जानलेवा ठंड का ये दौर शनिवार से आगे भी जारी रह सकता है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि देश के मध्य मैदानी इलाके, मिडवेस्ट, ग्रेट लेक, ओहियो घाटी इलाकों में तापमान माइनस तक पहुंच सकता है। आर्कटिक ब्लास्ट और बॉम्ब साइक्लोन के खतरे को देखते हुए अमेरिका के 48 राज्यों में खतरनाक मौसम अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के इन 48 राज्यों में 20 करोड़ से ज्यादा लोग आर्कटिक ब्लास्ट और बॉम्ब साइक्लोन के खतरों से जूझ रहे हैं। साइक्लोन के कारण अमेरिकी मैदानी इलाकों में लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं का तूफान कनाडा से अमेरिका के निचले हिस्सों में लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। आर्कटिक ब्लास्ट का असर कनाडा, अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक देखने को मिल रहा है। आर्कटिक ब्लास्ट बनने की प्रक्रिया धरती के उत्तरी छोर से शुरू होती है। आर्कटिक के बर्फ से ढके इलाकों में ठंडी हवा जमा होती है और फिर जेट स्ट्रीम के रूप में ये ठंडी हवा अमेरिका की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद ये तुलनात्मक रूप से गर्म और नमी वाली हवा से मिलती है और इससे ऐसा सिस्टम बनता है जो आगे चलकर अमेरिका पर कहर बरपाने के लिए बॉम्ब साइक्लोन का स्वरूप ले लेता है। आर्कटिक ब्लास्ट के असर से बॉम्ब साइक्लोन का रूप लेने के दौरान ठंडी हवाएं 70 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि पहले से ही इतनी ठंड हो रही है। पश्चिमी कनाडा में तापमान 0 से -53 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। वहीं मिनेसोटा में तापमान -38 और डलास में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शिकागो के आसपास के इलाके के तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। मिनेपोलिस और सेंट पॉल शहरों में 8 इंच से ज्यादा की मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। क्रिसमस का जश्न इस वक्त बॉम्ब साइक्लोन की भेंट चढ़ गया है। फ्लाइटें रद्द हैं, घर के बाहर भयंकर बर्फबारी जारी है, तापमान माइनस में है। समंदर में 50 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार की लहरें उठ रही हैं। ऐसे में सर्द मौसम ने क्रिसमस के साथ साथ नए साल का जश्न भी जमकर बरसा ठंडा पड़ गया है। तो इस साइक्लोन बॉम्ब का असर वाटर बॉडी पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेक इरी में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और इरी लेक में लहरों की रफ्तार 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा है। तो वहीं लेक मेंडोटा की अगर बात करें तो पानी की ऊपरी सतह माइनस तापमान की वजह से जम चुकी है और लेक ओंटारियो में भी तूफान की रफ्तार देखकर खतरे का एहसास साफ हो रहा है। तूफान बॉम्ब का असर है कि लेक इरी में भयंकर लहरें उठ रही हैं। हाई टाइड की वजह से लेक में 25 फीट ऊंची लहरें दर्ज की गई हैं। लेक का पानी किनारों को डुबो रहा है, जिससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेक के किनारे बसे घरों में पानी घुस चुका है। लेक के आसपास तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया है। लेक इरी की तरह ही लेक ओंटारियो में भी हाई टाइड देखा जा रहा है। ओंटारियो के आसपास के इलाके में भयंकर बर्फबारी जारी है, यानी कि लेक के आसपास रहने वाले लोगों पर एक तरफ लहरों का खतरा है तो दूसरी ओर बर्फबारी का खतरा बना हुआ है। लेक ओंटारियो के तो आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी है, लेकिन लेक मेंडोटा का पानी आज इतना ठंडा हो गया कि पानी बर्फ की तरह जमने लगा। इस लेक के ऊपरी सतह की लहरों पर बर्फ साफ देखी जा सकती है।
आपको अब तस्वीरें लेक सुपीरियर की दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी का आलम यह है कि यहाँ सी स्मोक का कहर टूटा है। लेक में जो शिप्स हैं उनको रास्ता तक नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लेक में खड़ी नावें काफी परेशानी में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संकट उन शिप्स पर है जो कंटेनर हैं, क्योंकि लेक में विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। कनाडा से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक लोगों की परेशानियां बॉम्ब तूफान ने चरम तक बढ़ा दी है। घरों के बाहर बर्फीले तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं, जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 5 मिनट से भी कम समय में फ्रॉस्ट बाइट पैदा कर सकते हैं। मतलब अगर इंसान खुली हवा के संपर्क में आ जाए तो ठंड के कारण उसकी स्किन डेड हो सकती है और इंटरनल टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। बच्चों के स्कूल पहले से ही बंद हैं, लेकिन इस तूफान ने ऑफिसेज, बाजार और मॉल्स को भी बंद कर दिया है। जिंदगी को चलाने के लिए लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं और तूफान के बीच जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस खतरनाक मौसम में भी कुछ सिरफिरे कुदरत को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे, जिनमें से ये एक जनाब है जो केवल हल्की सी टी-शर्ट और निकर में भीषण बर्फबारी में गश्त लगा रहे हैं। लेक ईरी में तो बर्फ के साथ साथ लहरों का भी कहर है, लेकिन इन दो सर्फर को आप क्या कहेंगे जो इस हालात में भी सर्फिंग से बाज नहीं आ रहे? कुदरत के इस कहर में भी ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो प्रकृति की स्वच्छंदता को दिखाती हैं। इंसान पर कुदरत का कहर लगातार जारी है, लेकिन इसी कहर में जंगली जानवरों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। बॉम्ब का कहर इंसानों के लिए है, कुदरत के लिए नहीं। तभी तो इस घोड़े को यह बर्फबारी काफी भा रही है। चार फीट की बर्फबारी भी इस घोड़े को रोक नहीं पा रही है। अब घोड़ों के इस झुंड को देखिए। ऐसा लगता है मानो इन्हीं को खुश करने के लिए कुदरत जमीन पर यह बर्फबारी कर रही हो। अब जरा इन बत्तखों के इस परिवार पर भी नजर डाल लीजिए। बत्तखों को वैसे तो काफी नाजुक माना जाता है, लेकिन इस कट्टर मौसम में वो कितनी खुशहाल हैं उसको दिखाती हैं ये तस्वीरें। बर्फबारी के मौसम में ये बत्तखें पानी में गोते लगा रही हैं। बर्फबारी का मौसम आया तो हैट पहने ये खरगोश भी खूब खुश हो गया और मस्ती में खेलने लगा। कुदरत के इस मौसम का मजा इंसान भी कम नहीं उठा रहा। अब जरा इन जनाब को देखिए, ये पैन में गर्म खौलता पानी हवा में उड़ाते हैं, लेकिन बाहर मौसम इतना सर्द है कि खौलता पानी भी हवा में जाते ही कोहरा और बर्फ बन जाता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। जब इन जनाब का वीडियो वायरल हुआ तो इनकी देखा देखी दूसरे जनाब ने भी ये वैज्ञानिक प्रयोग किया, और जब इनका प्रयोग भी सफल रहा तो ये भी किसी मासूम बच्चे से हंस उठे। कुदरत के रंग निराले होते हैं। कनाडा से लेकर मैक्सिको तक बॉम्ब का कहर है, लेकिन अलास्का से कुदरती रंग की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि कुदरत में जैसे हीरे चमक रहे हों। जमीन पर गिरी बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो पूरी की पूरी पहाड़ी किसी कोहिनूर सी चमक रही है। हरे रंग की ये लाइट्स, ये रोशनी तस्वीरों में ऐसी लगती है जैसे कुदरत बर्फ के जंगल में नृत्य कर रही हो। और अब बात देश की जानी मानी मसालों की कंपनी गोल्डी स्मूथ की करते हैं, जिसने प्रयागराज में अपने डिपो की शुरुआत की। प्रयागराज के घूरपुर इलाके में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने दीप जलाकर गोल्डी स्मूथ के प्रयागराज डिपो का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने गोल्डी स्मूथ के वितरकों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा
कि गोल्डी स्मूथ से जुड़े लोगों की बदौलत ही आज हम देश भर में अपने उत्पादन को फैलाने में कामयाब रहे। गोल्डी मसाले की क्वालिटी और वाजिब दाम ने बदलते मार्केट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसकी बदौलत आज देश के कोने कोने में गोल्डी स्मूथ के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं। गोल्डी स्मूथ के निदेशक सुदीप गोयनका ने कहा कि शुरू से ही कंपनी की प्राथमिकता रही है कि ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके। इसकी बदौलत ही कानपुर से शुरुआत के बाद गोल्डी स्मूथ आज देश भर में फैल चुका है और देश भर में 50 से ज्यादा गोल्डी स्मूथ के डिपो हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज डिपो का भी शुभारंभ किया गया और उन्होंने कहा कि प्रयागराज में डिपो के शुभारंभ से पूर्वांचल और आसपास के जिलों में लोगों को आसानी से गोल्डी से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे। इसके तमाम वितरकों के साथ ही गोल्डी स्मूथ के ग्राहकों को भी आसानी और सहूलियत होगी। समूह के द्वारा आज प्रयागराज में एक नया स्टॉक पॉइंट गोल्डी सेल डिपो केसरवानी एसोसिएट्स के सहयोग से चालू किया गया। यह हमारा मकसद और हमारा ऊर्जा थी कि कैसे हम प्रयागराज के दुकानदारों को, वितरकों को, ग्राहकों को अपना गोल्डी का जो माल है, जो 150 प्रोडक्ट 700 पैकिंग में आता है पूरे भारतवर्ष में, कैसे हम और तेज़ी से और कम समय में उपलब्ध करा सके। इसलिए कंपनी ने आज ये डिसीजन लिया कि प्रयागराज में नया स्टॉक पॉइंट खोला जाए। मुझे पूरा विश्वास है प्रयागराज, जहाँ पर गोल्डी समूह केसरवानी परिवार के साथ लगभग 38 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा है, इस नई अहम से हम गोल्डी को नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। डिपो जो बना हुआ है हमारा गोल्डी का, तो हमारा मुख्य काम होगा सर्विस अच्छी देना, और जो व्यापारियों को कोई माल स्टॉक करने में दिक्कत होती थी या उनको कई बार रेंज नहीं मिल पाती थी या कई बार शॉर्टेज सीज़न में हो जाती थी, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सीज़न में माल की शॉर्टेज ना हो, यहाँ भरपूर स्टॉक रहे मेरे पास, और बिल्कुल 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उनको हम डिलीवरी कर दें। जैसे कानपुर से माल आने में कई बार 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन लग जाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कई बार जब गाड़ी पूरी नहीं होती तो नहीं भेजता था। हम प्रयास करेंगे छोटी गाड़ियों के माध्यम से उसको समय से प्रयास करके पहुँचाएँ।